ये ले गाड़ी अंदर लगा। जी साहब। तू कौन है? सब मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड तो ये यहाँ का। इधर आ। ये क्या कपड़े पहन रखे तूने? यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड तो तू है ना? तो ये क्यों बोल रहा है कि ये सिक्योरिटी गार्ड है? सही कह रही है, उनको निकाल दिया है, अब नया सिक्योरिटी गार्ड आई है। किसने निकाला? मैडम। चल कोई नहीं, गाड़ी साइड करके अंदर आ जा और ये फाइल भी ले आइयो और बैठ जा तू। सर गाड़ी लगा दिया और ये चाबी और ये फाइल। काम से क्यों निकाल दिया उसने तुम्हें? सर वो सैलरी के चक्कर में निकाल दिया। सैलरी के चक्कर में मतलब समझा नहीं। सैलरी तो तुम्हारी टाइम से मिलती है। नहीं सर, सैलरी समय पे नहीं मिलती हमें। 7,000 रुपये महीना हमें मिलता है, बस उसी तो गुजारा करते हैं। सैलरी तो तुम्हारी 15,000 रुपये है, तुम्हें 7,000 रुपये क्यों मिलते हैं? सर सच कह रहे हैं, हमें इतनी सैलरी मिलती है। मैडम ने इसी वजह से निकाल दी थी कि हम बोल रहे थे कि हमारी सैलरी बढ़ा दो। मतलब ज्वाइनिंग पर तुम्हें बताया था कि इतनी सैलरी है, बट उसके बाद तुम्हें कभी इतनी सैलरी मिली नहीं। पिछले 4-5 महीने से दिक्कत ये चल रही थी, हम बोल रहे थे कि बढ़ा दो, बढ़ा नहीं रही। हाँ चलो तुम बैठो, मैं बुलाता हूँ। ठीक। हितांशी अंदर आना। जी सर। हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ ये आए दिन सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा सब ठीक तो है ना? मतलब सबकी सैलरी टाइम से मिल रही है और सारी चीजें टाइम टू टाइम हो रही है ना? नहीं सर, ऑफ कोर्स मैं सबकी सैलरी टाइम पे देती हूँ। उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब वो जब छोड़ रहे हैं तो कोई कंप्लेन या फिर कोई उनको परेशानी हो रही है, वो बता रहे हैं कुछ ऐसा? नहीं सर, रीजंस तो यही बोलते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम है, गांव जाना है, बस यही सर। आना एक बारी तुम। सर आपने इसको यहाँ क्यों बुलाया? ना तो ये गाँव गया है, ना तो इसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है। इसको तो काम भी करना है, बट इसको काम से निकाला गया है। भाई तेरे को काम करना है या फिर नहीं? सर काम करना है ना, क्यों नहीं करना? और तेरे को निकाला क्यों है? पता नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे बोला था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। सर झूठ नहीं बोल रहे, माँ कसम हम सच बोल रहे हैं। आपसे जब कहा था कि वो सैलरी बढ़ा दो, तभी तो आपने हमको निकाला। झूठ नहीं बोल रहे सर। सर ऐसा कोई रीजन नहीं है, भला मैं क्यों निकालूंगी? और मैं सबकी सैलरी टाइम पे देती हूँ। सर झूठ बोल रही, माँ कसम खाई कहता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सर पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। मेरे साथ चलो, बाहर चल के बात करती हूँ। एक मिनट, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती और तुम्हें बाहर जाके बात करनी है इसके साथ? कंपनी की सबकी सैलरी मैं देता हूँ, सबको मैनेज मुझे करना पड़ता है। पूरे महीने के फंड्स मैं निकालता हूँ कि टोटल सैलरी कितनी देनी है लोगों को। उसके बाद तुम मेरे पीछे जाके इसके साथ क्या बात करती है? अभी मैंने तुमसे पूछा, अभी हमारी कंपनी में आए दिन सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो रहे हैं और तुमने क्या बोला कि किसी की ये प्रॉब्लम है, किसी की वो प्रॉब्लम है। ये तो कंपनी के नीचे बैठा हुआ है। आना एक बारी। सर आप एक एक करके इनको यहाँ क्यों बुला रहे हो? आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है क्या? कितनी सैलरी बताइए आपको? 7,000 रुपये। ओ पागल हो गया क्या? क्यों झूठ बोल रहा है? सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसको मैं पूरी 15,000 सैलरी देती हूँ। बधाई हो, आपके बुरे दिन आज समाप्त हो जाएंगे। अगर विश्वास है तो वीडियो को शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। सर देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं है। वो मैं देखिए, सबको ना पैसों की भूख होती है और वो पैसों की भूख आपको भी होगी, लेकिन ये गरीबों की सैलरी से ना आप ऐसा मतलब नहीं होगा। आपने पिछले महीने 95,000 उठाई अपनी यहाँ से सैलरी। तुम खुद सोच के देख लो, 95,000 रुपीज ना कम नहीं होते, बहुत पैसे होते हैं। अगर तुम इनकी कदर करोगी तो तुम्हारे घर पर बरकत भी होगी। अगर तुम ऐसे ही गरीबों की सैलरी काटती रहोगी ना, इन दोनों गरीबों की, तो तुम्हें कभी तुम्हारे घर पर भी अच्छा महसूस नहीं होगी। लास्ट वार्निंग, आज तक जो आपने करी, अगर इसके बाद अगर कुछ होगा तो फिर सीधा पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। सॉरी सर, आप सही कह रहे हैं, गलती मेरी है। सर मुझे लालच आ गया था। मुझे लगा कि आपको क्या पता चलेगा मैं इनको कितनी सैलरी देती हूँ, कौन सा ही आपके पास आ रहे पता नहीं। मैं हर महीने जो गार्ड आता था उसकी सैलरी में से कुछ पैसे निकाल लेती थी। सर देखिए, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने जो किया वो गलत था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन सर